भगवान श्री कृष्ण के चलते अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का आदेश दिया था और आखिर में श्री कृष्ण ने युद्ध जीतने के लिए अपने ही भांजी को दांव पर लगाया था। यह जानते हुए कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानता है लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं जानता। दरअसल अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे तभी चक्रव्यूह को भेदने के लिए सीख गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर 7 योद्धाओं ने निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी थी, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण भी यही चाहते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर हो, क्योंकि जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी नियम तोड़ने का मौका मिलता है। दोस्तों, पहिए की जैसा घूमता है यह यूं ही चक्रव्यूह था। चक्रव्यूह कुछ और नहीं बस सैनिकों का समूह था जो कि खास फॉर्मेशन में रहकर युद्ध करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे खतरनाक रणतंत्र चक्रव्यूह ही था जिसे भेदना असंभव था। दरअसल युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह की रचना करते थे। व्यूह रचना अर्थात कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना एक क्रॉस पक्षी की तरह दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसे अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता है। द्वापर युग में केवल 7 ही लोग ऐसे थे जो इसे भेदना जानते थे। भगवान श्री कृष्ण के अलावा अर्जुन, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज, कर्ण, अश्वत्थामा और पद्मन। कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना ड्रोन ने महाभारत के युद्ध में की थी। इस वीडियो को घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया जाता है। कोई भी नया योद्धा इस रिव्यू को खोलने में वे हिस्से को घुमाकर वार करता है। देखते ही किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता है। उस समय क्षण भर भी होता है क्योंकि मारे हुए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक आ जाता है। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाता है और थकता भी जाता है, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जाएगा अंदर की जाने वाले योद्धा उसका सामना होगा। वे थके हुए नहीं होंगे, ऊपर से वह पहले वाले योद्धा से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना या बाहर निकलना कठिन हो जाता है। अभिमन्यु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अभिमन्यु दीवार तोड़कर अंदर तो घुस जाते हैं लेकिन वह पीछे नहीं देख पा रहे थे कि दीवार पुनः बन गई है। अब से बाहर निकल पाना मुश्किल हो गया। अब वह दीवार पहले की अपेक्षा में और मजबूत हो जाती है। प्रारंभ में यही सोचा जाता है कि अभिमन्यु न्यू पोर्ट तोड़ेगा और उसके साथ नया योद्धा भी उसके पीछे चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएगा, लेकिन पीछे के सभी योद्धा जिसे भीम, सत्यकी, नकुल और सहदेव कोई भी अंदर घुस नहीं पाए। जैसे कि महाभारत में द्रोणाचार्य भी कहते हैं कि लगभग एक ही साथ 2 योद्धाओं को मार गिराने के लिए बहुत ही कुशल धनुर्धर चाहिए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर को ढूंढ धर को 4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसे तो चला गया लेकिन वह बिल्कुल अकेले ही था। उसके पीछे कोई भी नहीं था। जहां युद्ध और चक्रव्यूह तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए वही कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह भीषण निकलने का ज्ञान होता तो वह बच जाता। आपको बता दें कि अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चरण भेद लिए थे। इसी दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र की मृत्यु देखकर दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। तब कौरव ने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। 6 चरण पार करने पर अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण में पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जेवरात और अश्वत्थामा सहित 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर से साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े मार दिए। फिर भी अभिमन्यु अपनी रक्षा करने के लिए अपने रथ के पहियों को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए और दाएं हाथ से तलवारबाजी करते रहे। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। तब अभिमन्यु के निहत्था देख युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से वार हुआ। इसके बाद एक के बाद एक साथ 2 योद्धाओं ने उस पर वार किए। अभिमन्यु वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु के मृत्यु के बाद अर्जुन को बहुत क्रोध आया और उसके बाद श्री कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध में इसी के कारण छल से पूरे महाभारत के सभी योद्धाओं को मरवा डाला। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।